वेलकम बैक से इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्ट्रिंग स्प्लिट मेथड के बारे में। तो ये हमने पोस्टपोन किया था जब हमने फ़र्स्ट टाइम स्ट्रिंग्स के बारे में बात की थी, बिकॉज़ इसके अंदर ये जो मेथड है ये हमें एक एरे देता है। तो हम पहले एरेज़ जो थे वो करना चाहते थे। सो अब क्योंकि हमें एरेज़ का पता चल गया है तो हम इस चीज़ को जो है वो रिविज़िट कर सकते हैं। तो स्प्लिट जो है ये एक्चुअली कोई भी अगर आपके पास स्ट्रिंग है लाइक दिस इज़ ये जो हमारी एक नेशनल सी स्ट्रिंग है, दिस इज़ ए स्ट्रिंग। तो मतलब इसके अंदर हम मे बी हर जो वर्ड है उसको एक डिफरेंट जो है स्ट्रिंग उसके साथ इसको बनाना चाहते हैं और उन सभी वर्ड्स का एक एरे बनाना चाहते हैं। तो ये काइंड ऑफ उस इस तरह का अगर आपने कुछ करना है तो उसके लिए हमारे पास स्प्लिट जो है वो होता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि हम मे बी किसी फाइल में से रीड कर रहे हों और उसके अंदर ना न्यू लाइंस हों। लाइक यहाँ पे इसकी बजाय अगर हम जो बैक टिक्स हैं उनके साथ अगर जो स्ट्रिंग लिटरल है उसके साथ लाइन इस तरह से बना दें एंड दिस इज़ न्यू लाइन। तो अब ये जो एक स्ट्रिंग हमने यहाँ पे तैयार कर दी है ये बेसिकली एक इसके अंदर एक ये है और एक यहाँ पे न्यू लाइन है ना, तो उसके बाद ये है। तो क्या कुछ इस तरह का है कि ये फाइल जो हमने स्ट्रिंग रीड की है मे बी किसी जगह से ये आ रही है किसी भी सोर्स से। तो हम हर जो लाइन है उसकी एक अलग स्ट्रिंग बना के तो उसको एक एरे में रखना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, मतलब इस तरह से ना मैं कह रहा हूँ कि एक हम ये रखें और यहाँ पे और जो दूसरा एलिमेंट हो वो इस तरह से एक अलग जो है वो ये अब दो स्ट्रिंग्स जो हैं इस केस में क्योंकि दो ही लाइंस हैं। तो कुछ इस तरह का मे बी हम सिनेरियो चाहते हैं कि लाइन बाय लाइन हमने उसकी प्रोसेसिंग करनी है या कुछ भी वैसे वो हो सकता है, किसी भी तरह का सेपरेटर हो सकता है। मैं जस्ट आपको एक सिनेरियो जो है वो बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं वो होता है स्प्लिट मेथड से। तो बड़ा ही हेल्पफुल एक चीज़ है। सो हम यहाँ पे उसके बारे में अब जांच पड़ताल करते हैं। तो ये हमें ना एक एक्चुअली एरे रिटर्न करता है एज वी जस्ट सॉ। तो इसको मैं यहाँ पे जो है वो उसका नाम ए रख देता हूँ और जो ये हमारी स्ट्रिंग है इसको मैं यहाँ पे स्प्लिट करूँगा, ठीक है। तो ये स्प्लिट जो है ये एक्चुअली स्प्लिटर या सेपरेटर यहाँ पे हमसे लेता है और मैं इसको मे भी कह देता हूँ न्यू लाइन, ठीक है। तो बैक स्लैश एन जो है वो एक न्यू लाइन कैरेक्टर होता है। तो अब ये क्या करेगा, ये इसको एक अलग स्ट्रिंग बनाएगा, इस पूरी को एक अलग से स्ट्रिंग बनाएगा और अगर हमारे पास यहाँ पे थर्ड लाइन भी होती तो इसको एक अलग स्ट्रिंग जो है वो बना देगा, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे ये जो हमारा एरे इसको इसने हमें दिया है उसको अगर देखते हैं तो इसमें कुछ इस तरह से एक ये स्ट्रिंग है, एक ये स्ट्रिंग है और एक ये स्ट्रिंग है, ठीक है। सो कुछ इस तरह से जो है इसने हमारे साथ जो है वो वारदात की है कि इसने न्यू लाइन से उसको स्प्लिट कर दिया, यानी कि उसको ऐसे ऐसे उसको आई डोंट नो समथिंग। तो अब इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि जस्ट ये इस तरह से हो, लाइक आई सेड आप इसको किसी भी तरह का यहाँ पे स्प्लिटर दे सकते हैं वो, और वो स्प्लिटर जो है वो एक्चुअली एक स्ट्रिंग वैल्यू होनी चाहिए। तो वो कोई एक कैरेक्टर नहीं, वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो वो उस तरह का उसको जिधर भी मिलेगा ना वो उधर से उसको जो है वो स्प्लिट कर दिया, उसको उधर से काइंड ऑफ वो एक दीवार बना देगा और उससे पहले वाली जो थी वो एक अलग स्ट्रिंग होगी और उस से लेके नेक्स्ट तक जब वो वाली स्ट्रिंग दोबारा नहीं आ जाती उसकी एक अलग से स्ट्रिंग बना देगा। तो लाइक इसने इधर से शुरू किया ना, तो इधर एक न्यू लाइन थी तो इधर तक उसने बनाया। अब इधर से शुरू हो के तो जब तक उसको नेक्स्ट न्यू लाइन नहीं मिली उधर तक जो कि इधर थी उधर तक उसने उसको स्प्लिट कर दिया। फिर इधर से लेके जब तक उसको नेक्स्ट नहीं मिली तो ऑफ कोर्स इधर तो खैर स्ट्रिंग ही ख़त्म हो गया, तो इधर तक उसने एक और बना दिया, ठीक है। और इसी के साथ अगर आप यहाँ पे हम एक और भी बनाते हैं तो लाइक इसको हम स्प्लिट करते हैं मे बी स्पेसिस से, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि इसको हर स्पेस से स्प्लिट कर देगा कि ये स्पेस है, एक ये स्पेस है, फिर आगे ये भी है और इसके बाद ना ये इधर स्पेस नहीं है, न्यू लाइन जो है वो एक स्पेस नहीं है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग और ये एंड ये दोनों एक ही कैरेक्टर यानी कि एक ही स्ट्रिंग जो है वो होगी। तो इसको अगर हम यहाँ पे आके तो प्रिंट करते हैं
तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखाएगा, ठीक है, कि यहाँ पे ये दिस है, फिर इज़, ए और स्ट्रिंग, और साथ में ये _n जो कि न्यू लाइन कैरेक्टर है, और साथ में एंड, ठीक है। तो ये इसी तरह से ये जो नीचे वाला है उस के केस में भी कुछ इस तरह से हो गया। और अब मतलब इस केस में मैं ये न्यू लाइन से स्प्लिट करना था तो इसलिए मैंने इसको ऐसे किया। लेकिन अगर हमारे पास एक और भी स्ट्रिंग में भी 2 हो, दिस इज़ जस्ट ए स्ट्रिंग, तो इसको हम यहाँ पे जो है स्ट्रिंग 2 को अगर स्प्लिट करते हैं फ्रॉम स्पेस, तो ये ताकि थोड़ा मतलब सिंपल सा हो ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल ना बने, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा हर जो वर्ड है, क्योंकि ये अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आ रहा है और उसके बाद ये एक स्पेस है, ठीक है, इधर से ये एक उसकी बाउंड्री बन गई है, फिर इधर से लेके तो जब तक उसको नेक्स्ट स्पेस नहीं मिली जो कि ये वाली है, उधर तक एक अलग से स्ट्रिंग बन जाएगी, ठीक है, और फिर इधर से लेके जब तक उसको नेक्स्ट नहीं मिल जाती उधर तक कर देगा। और ये जो स्प्लिटर इटसेल्फ है ना, इसको इंक्लूड नहीं करता वो, ठीक है, तो क्योंकि हमने स्पेस इधर रखी हुई है ना, तो वो इसको इंक्लूड नहीं करेगा, उसको एक्चुअली वो दीवार जो है वो बना देगा या उसको एक बाउंड्री रख देगा। और इसके साथ जो स्प्लिट है ना, इसको आप वैसे एक आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हो, तो उसको भी देखते हैं। लाइक अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग 3 है और दिस इज़ अनदर स्ट्रिंग, तो इसको ना आप लिमिट भी दे सकते हैं कि आप इनमें से कितनी जो है वो अभी इस केस में तो ये सारे के सारे ही दे रहा है ना, सारी स्ट्रिंग, ये भी ये भी ये भी एंड सो वन, इस केस में ये 5 थे तो ये सारे के सारे ही दे रहा है। आप इसको लिमिट भी दे सकते हैं, तो मे बी आपके पास बहुत ही कोई लंबी सी जो है वो स्ट्रिंग है, तो आप वो सारे की सारी नहीं लेना चाहते, तो आप जस्ट उसका जो कुछ पार्ट है या कुछ एक्चुअली जो शुरू वाले में भी कुछ हिस्से हैं वो आप जस्ट चाहते हैं, तो मैं इसको स्पेस से ही स्प्लिट करूँगा, लेकिन मैं इसको लिमिट दे सकता हूँ, मे बी मैं 2 की लिमिट दे देता हूँ, तो ये 1 और ये 2, ठीक है, इधर तक ये 2 इसके जो स्ट्रिंग्स हैं वो इसको मिल जाएंगी इस सेपरेटर के लिए, तो वो उधर ही स्टॉप कर जाएगा। तो इसको अगर हम यहाँ पे जो है वो देखते हैं तो ये इस केस में सिर्फ इतना ही रहेगा, ठीक है। सो इस तरह से आप जो है वो इसको ऐसे कर सकते हो। और मैं कह तो रहा हूँ, लेकिन मैं स्टिल आपको चाहता हूँ कि मैं एक बार कुछ इस तरह का आपको करके दिखाऊं कि यहाँ पे स्प्लिटर जो है वो जस्ट एक कैरेक्टर नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी यहाँ पे जो है वो डाल सकते हो। तो लाइक अगर आप कुछ ऐसा करते हैं कि मे बी दिस इज़ ए टेस्ट स्ट्रिंग, तो मेरे पास कोई इतनी ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं है, तो इसलिए हम कुछ इस तरह की जो हैं वो हल्की हल्की सी ये जुमले बना रहे हैं, तो आप थोड़ा इसको बर्दाश्त कर लें, बस आपको समझ आनी चाहिए। स्ट्रिंग 4 डॉट स्प्लिट अगर हम यहाँ पे करते हैं, और इसको मैं मे भी दे देता हूँ टी जो है वो, अगर आप देना चाहें इसको कि टी जो है उस पर आप इसको स्प्लिट कर दें, और खैर वो भी सिर्फ एक ही है, मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ कि हम आई एस पे इसको स्प्लिट करते हैं, ठीक है, तो आई एस पे आप इसको जी स्प्लिट कर दें। अब अगर आप देखें तो इस पूरी स्ट्रिंग में आपको किधर किधर आई एस जो है वो मिल रहा है, एक तो ये मिल रहा है, तो ये क्या करेगा कि इधर टी एच इसको इंक्लूड करेगा, और फिर ये क्योंकि एक बाउंड्री बन गई है ये पूरी, और उसके बाद ये स्पेस आ जाएगी, और उसके बाद फिर ये बाउंड्री आ गई है, तो इसको फिर स्किप कर देगा, तो ये टी एच, फिर नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो एरे के अंदर वो एक ये एम्प्टी स्पेस आ जाएगी, फिर ये तो वैसे ही दीवार है, और उसके बाद इधर से लेके तो इधर तक इसके अंदर क्योंकि कोई आई एस नहीं है, तो वो सारे का सारा जो है वो कंप्लीट एक एलिमेंट जो है वो एज अ स्ट्रिंग वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की जो है टी एच, फिर ये एक एम्प्टी स्पेस वाली स्ट्रिंग है, और फिर ये स्पेस ए टेस्ट स्ट्रिंग, तो मतलब आप इस तरह से भी इसको दे सकते हो, और ऑफ कोर्स इसको भी आप जो अपनी लिमिट थी वो दे सकते थे, तो वो सिर्फ 2 तक उसको करेगा, 1 देते हैं तो वो इतना रखेगा, और कुछ भी नहीं देते तो वो सारे का सारा रख देगा। और एक और लास्ट बात कि अगर आप स्प्लिट जो है उसको स्प्लिटर नहीं ना देते, तो वो सारे की सारी जो स्ट्रिंग है, मे बी इंटायर स्ट्रिंग इसका नाम रख देते हैं, तो अगर आप इसको डी के बाद क्या आता है ई, तो अगर आप इसको स्प्लिट बस इस तरह से कर देते हैं ना, तो इसको मतलब कोई भी आप स्प्लिटर नहीं देते, तो उस केस में ये क्या करता है कि ये सारे की सारी जो स्ट्रिंग है ये उसको एज ए जो मतलब एक एलिमेंट है वो इसको रिटर्न कर देगा, यानी कि ये एक एरे बनाएगा और उसके अंदर ये पूरे की पूरी स्ट्रिंग होगी।
और एक ही उसका एलिमेंट होगा, ठीक है, ये वाले। सो इस तरह से जो है वो स्प्लिट मेथड स्ट्रिंग के अंदर जावास्क्रिप्ट के तरफ से हमें प्रोवाइड किया जाता है। बहुत ही यूज़फुल है, और आई होप कि आपको इस सारी चीज़ की समझ आ गई है कि आप किस तरह से यहाँ पे स्प्लिटर और अपनी लिमिट वगैरह दे सकते हैं, और वो आपको एक ब्रांड न्यू एरे जो है वो स्प्लिट कर देगा। सो ये होता है स्ट्रिंग का स्प्लिट मेथड इन जावास्क्रिप्ट।